अगर आप कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हैं और बिज़नेस करने के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, या फिर अगर आप कोई ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे सीए 500 से 1000, 1500, 2000 तक चार्ज कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से बिना एक भी रुपये खर्च किए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं आस्क हिंदी ज्ञान। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको gst.gov.in वेबसाइट पर आ जाना है। ये गवर्नमेंट की जीएसटी की वेबसाइट है। यह इस पे आ जाने के बाद इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये सर्विस वाले टैब पर क्लिक करना है। सर्विस वाले टैब पर जैसे कि आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन, पेमेंट। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आई एम पे हमको टैक्स पेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमको अपना स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना लीगल नेम का मतलब होता है जो कि नेम हमारा, मतलब कि प्रोप्राइटर का जो भी नेम है, जो कि पैन पर है, वो नेम डालना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमको अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालनी है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। और नीचे आकर के जो कैप्चा लिया है, ये कैप्चा को फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपने जो भी डिटेल डाली है, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, उसी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी जाएगा और उसी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो डालना है, और यहाँ पे जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है वो डालना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हमको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिसको हम टीआरएन बोलते हैं, वो हमको मिल जाता है। तो इस टीआरएन को आपको दोस्तों संभाल के रख लेना है। इसको आप कहीं पे सेव कर लीजिए, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमको प्रोसीड करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे अब जो टीआरएन हमने सेव किया था वो टीआरएन हमको मांग रहा है। तो अब हमको यहाँ पे ये टीआरएन डालना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा कोड को हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों, आपसे यहाँ पे फिर से एक बार आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे दोनों में किसी एक ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद हमारी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। अब हमको इसमें बाकी की आगे की प्रोसेस, अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं रजिस्ट्रेशन के। उसके लिए दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको डेट ऑफ क्रिएशन दिखा रहा है, फॉर्म नंबर दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। उसके बाद एक्सपायरी डेट दिखा रहा है, यानी कि 13 जनवरी 2024 के पहले हमको इसको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके हमको, जो कि देखिए अभी ये ड्राफ्ट में है, हमको अपनी सारी डिटेल को फिल कर देना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं और इस पेन के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, पेन के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बिजनेस डिटेल का पूरा इन्फॉर्मेशन खुल गया है। अब दोस्तों, हमारे पास देखिए कुछ इतनी सारी डिटेल हमको यहाँ पे भरनी है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हमको अपनी बिजनेस डिटेल डालनी है, फिर हमको यहाँ पे प्रमोटर या फिर पार्टनर की डिटेल डालनी है, अगर कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उसकी डिटेल डालनी है, कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी डिटेल डालनी है। उसके बाद हमको यहाँ पे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस, यानी कि जहाँ से हम बिज़नेस करने वाले हैं, वो डालना है। और इसके अलावा अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस है तो वो भी यहाँ पे डालना है। उसके बाद हमको अपने यहाँ पे HSN कोड यहाँ पे डालना रहेगा, जो कि मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद स्टेट स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। फिर हमको आधार और वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद ये फाइनली वेरीफाई होकर के हमारी जीएसटी अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको अपना ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम यानी कि जिस नाम से आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कैसा फर्म है। तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोप्राइटरशिप डालिए। उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे नेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपने आप आ रहा है। उसके बाद हम और नीचे क्लिक करेंगे, और अगर कोई हमारे पास पुरानी जीएसटी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वो आपके पास कोई भी जीएसटी नहीं होगी, तो इन सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमको बाकी सारे ऑप्शन से मतलब नहीं है। उसके बाद हमको अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे सामने है, रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन करने का क्या रीज़न है वो डालना है। बिजनेस कब से शुरू आप कर रहे हैं, यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड अराइजेस, ये डालना है। तो इसमें चलिए, यहाँ पे हम जैसे अगर हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं या फिर हमारा कोई भी रिटेल शॉप है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल, क्योंकि अगर
हम ई कॉमर्स पोर्टल पे सेलिंग करने के लिए इसको कर रहे हैं, तो हम यहाँ से अपनी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद किस डेट से हमारा बिज़नेस शुरू होगा, तो मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ। हम पुरानी डेट भी डाल सकते हैं, लेकिन रिसेंटली हम आज की ही डेट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हमने सब कुछ फिल कर दिया है। उसके अलावा अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद सीधे हमको बस यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए बिज़नेस डिटेल पे टिक हो गया है। अब हमको प्रोप्राइटर की डिटेल डालनी है यहाँ। अब यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर है उसका नाम और प्रोप्राइटर के फादर का नाम डालना है पूरा, प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि हमको डेजिग्नेशन डालना है कि पर्टिकुलर प्रोप्राइटर कंपनी का क्या है। तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटर लिख सकते हैं, फाउंडर लिख सकते हैं, ओनर लिख सकते हैं, को फाउंडर, कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप डेजिग्नेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे फाउंडर हो गया। उसके बाद हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है। जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो हमको फिलअप करना है प्रोप्राइटर का। तो दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद, और ध्यान रखिएगा रेजिडेंशियल एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके आधार पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमको नीचे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों हमको अपनी एक प्रोप्राइटर की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। और दोस्तों अगर ऑथराइज सिग्नेटरी आपका आप प्रोप्राइटर को ही बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर देना है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो बस सिंपली आप इसको ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल है तो इसको क्लिक कर देंगे। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे क्लिक करके जो भी हमारे प्रोप्राइटर की डिटेल है वही ऑथराइज सिग्नेटरी वहाँ पे हमने डाला था कि ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो सारी डिटेल अपने आप फेच हो जाएगी। उसके बाद बस हमको यहाँ से नीचे आ करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको हम यस सर कर देंगे, नहीं तो उसको नो ही रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। हमारे बिजनेस का प्लेस क्या है, अब हमको ये डालना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे मैप पर भी अपनी लोकेशन को डाल देनी है। अब उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ से अपना सर्कल वार्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपने शहर के अकॉर्डिंग इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे अपना कमिश्नरेट और डिवीज़न और रेंज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको प्रूफ देना है जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आपके बिजली का बिल आपके नाम पे आता है तो आप ओन करेंगे, और फिर अगर आप आपके पेरेंट्स के नाम पे है प्रॉपर्टी और आप उनके बच्चे हैं तो आप यहाँ पे कंसेंट लेटर बनवा करके कंसेंट पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर आप रेंट पे लिए हुए हैं तो यहाँ पे आप रेंटेड पे, तो इस केस में हम रेंट पर लिए हैं तो हम यहाँ पे रेंटेड पर क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब हम रेंटेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट भी लगा देंगे और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको लगाते हैं। तो दोस्तों घर बैठे रेंट एग्रीमेंट भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं, आपको किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो वो कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी जा करके आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बतानी है कि आपका बिजनेस एक्टिविटी का नेचर क्या है। रिटेल है, लीजिंग बिजनेस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई वेयर हाउस है, क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे हम जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ से हमको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कोई है तो डालना, नहीं तो हमको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमारे पास जैसा कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में, उसके हमको 5 HSN देने हैं उस कम्युनिटी के, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसी से फिर हमको आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा कि हम किस कैटेगरी में हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो GST ऑफिसर को ही जानने में इसका आसानी होगी। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 HSN डाल दिया और यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और इसमें हमको कुछ भी नहीं डालना है, तो यहाँ से बस सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों आधार ऑथेंटिफिकेशन को हमको यहाँ पे ऑप्ट करना है। हमारे आधार से जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसी पे हमको एक वेरिफिकेशन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ सिग्नेटरी यहाँ से सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है और सबमिट विथ
EVC पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमको अपने मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आया है वो डालना है। तो OTP डालने के बाद दोस्तों देखिए अब आपका GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो गया है सक्सेसफुली। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिस्टम वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा और उसके बाद आपको एक ARN नंबर जनरेट करके, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट करके आपको दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ARN नंबर मिल जाएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। तो दोस्तों अगर कोई भी GST ऑफिसर की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं आई तो इस प्रोसेस में हफ्ते भर से 10 दिन का समय लग जाता है, तो उस दिन आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप GST अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।